फिलहाल तो आरजेडी के एजेंट के हिसाब से काम करो। तो ललन सिंह जी का बयान को उतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। जिनकी खुद की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, 43 उनके विधायक है, वो क्या बात करेंगे? एक पोती के आप दादा हैं, आप नहीं चाहेंगे कि कर आपकी पोती भी आपको आके बोले दादाजी दादाजी मुझे बिहार में रह के पढ़ाई नहीं करना है। तो मैं तो बोलूंगी आपका जमाना खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंदु रमन। जिस तरह से बिहार में सियासत गरमाई, विपक्षी दलों को एकजुट करने की जो नीतीश कुमार की कोशिश थी, वो लग रहा है कि रंग लाती हुई नजर आ रही है। कल 23 जून को विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई थी कन्या मार्ग में। नीतीश कुमार जिसके अगुआ थे, उसके मुखिया थे, उनको संयोजक भी बनाया गया है। इसी विषय पर आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है देवजानी मित्रा जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से ये विपक्षी एकता की बैठक बुलाई गई है, इसके क्या मायने निकलते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि विपक्षी एकता वन वर्सेस ऑल जो इन्होंने करने की कोशिश की और जितने भी थग्स ऑफ हिंदुस्तान थे सब एक जगह एकत्रित हुए, पैसा बर्बाद हुआ। लेकिन एक बात यही है कि भाई सारे सीएम जो है एक बार बिहार घूम के गए एंड उन सबका स्वागत हम लोग करते हैं। लेकिन स्वागत के साथ साथ दुख की बात तो ये है कि जितने भी लोग आए थे सब अपने अपने राज्य में सीएम शिप के किरदार को निभाते हुए सब फेलियर है अपने अपने जगह। चाहे वो हमारे ऑनरेबल सीएम बोलिए, चाहे वो अखिलेश यादव एक्स सीएम बोलिए, चाहे राहुल गांधी जी बोलिए जिनका भी फिलहाल कोई ठिकाना नहीं है, चाहे ममता बनर्जी बोलिए। तो इन लोग के खुद के जब क्या कहते कोई आधार नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, ईडी सीबीआई के चारों तरफ से फंसे हुए हैं, वो लोग मोदी जी के खिलाफ जब कोई मुहिम छेड़ रहे हैं तो कहीं लगता है ये टोटल फेल है। और इनका सोच ही दर्शाता है कि ये चाहते ही नहीं कि बिहार आपके इंडिया का डेवलपमेंट हो। लेकिन ललन सिंह तो कह रहे हैं कि इस बार 100 के नीचे बीजेपी और जो गठबंधन है वो 100 के नीचे रह जाएगी। वो तो चाहते ही हैं क्योंकि उनको भैया डिप्टी सीएम जो बनना है, क्योंकि सीएम क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई सीएम जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव बने और वो डिप्टी सीएम बने और हमारे फिलहाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो इधर उधर कहीं पे चले जाएं, या तो पीएम की दावेदारी करते करते एक मानसिक सेटबैक उनको आए और कहीं पे वो विलीन हो जाए, या फिर आनंद आश्रम जाके हरिद्वार में रह जाए क्योंकि उन्होंने तो सेवा कर ली। तो कहीं ना कहीं वो फिलहाल तो आरजेडी के एजेंट के हिसाब से काम करे। तो ललन सिंह जी का बयान को उतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। जिनकी खुद की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, 43 उनके विधायक है, वो क्या बात करेंगे। और महागठबंधन में दोनों पार्टी, अगर मैं आरजेडी की एक भी एमपी आपके पास है नहीं और आप पीएम शिप की दावेदारी के लिए आप बार बार आप क्या कहते हैं मीटिंग करते हो और आप पीएम मोदी की हटाने की बात करते हो, तो कहते हैं ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, वही सब हाल यहाँ पे है। तो कुछ होने वाला है नहीं इसमें। लालू यादव कह रहे हैं कि अब मैं फिट हो गया हूं, 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकूंगा। लालू जी का समय अलग था, तो लालू जी को मैं यही बताना चाहूंगी, पिता तुल्य हैं, बहुत मानते हैं। आई एम श्योर लालू जी नहीं चाहेंगे कि आपके घर की बहुएं बेटियां, बिहार की बहू बेटी है, किसी के घर में रेप हो, किसी के सुहाग उजड़ जाए, या फिर बिहार फिर से अपहरण और वही जंगल राज पार्ट 3 या पार्ट 4 देखे। और आप खुद भी नहीं चाहें, क्योंकि आप खुद भी एक पोती के आप दादा हैं, आप नहीं चाहेंगे कि कर आपकी पोती भी आपको आके बोले दादाजी दादाजी मुझे बिहार में रह के पढ़ाई नहीं करना है। तो मैं तो बोलूंगी आपका जमाना खत्म। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा प्रेम है आपसे, आपके नाम पे बिहार जाना जाता है पूरे विश्व में कि लालू जी कितने हंसमुख, कितने फुल ऑफ लाइफ नेता है। लेकिन साथ में ये भी जाना जाता है कि बिहार का हश्र जो आज है, 30 साल जो हम लोग पीछे हैं, कहीं ना कहीं लालू जी और नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है। और 21वीं सदी के जितने भी यूथ है वो कभी नहीं चाहेंगे कि एज वो पुराना दिन वापस। डेफिनेटली लालू जी को बहुत मानेंगे, उनके हास्य क्या कहते जितने भी पुराने वीडियो देख देख के हम लोग हंस जरूर लेंगे, लेकिन वो नाइटमेयर होगा अगर उस टाइप के माहौल फिर से आ जाए। तो ये अच्छी बात है कि आप भगवान करे आप बहुत स्वस्थ हो, लेकिन आप जिस स्वस्थ अगर आप इस वजह से अगर आप होने की कामना कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि भगवान इस बार फिर आपकी नहीं सुनेगी। लेकिन लालू और नीतीश की जोड़ी ने तो पूरे देश से सारे नेताओं को बुलाकर एक संकेत तो दे दिया कि विपक्षी एकता की बैठक हो गई, नेता भी चुन लिया गया। इशारों में लालू प्रसाद यादव ने ये कहा कि राहुल जी इस बार आपको दूल्हा बनना है। हाँ मैं समझ गई, क्योंकि उन्होंने दूल्हा बनने की वो बात की है। लेकिन सबसे बड़ी बात भाई, जो खुद ही अभी एमपी के दावेदार नहीं है, जिनको निष्कासित किया गया, जो पीएम किरदार क्या कहते पीएम के दावेदार से पहले ही
कोई भी सरनेम को लेके ऐसी टिप्पणी करते तो उनकी सोच दर्शाता है। और दुख की बात यह कि महागठबंधन की मीटिंग में ना दलित समाज के कोई बड़े नेता थे, ना अल्पसंख्यक के कोई बड़े नेता थे। और अगर अल्पसंख्यक के जो दो नेता को लाए, चाहे वो मुफ्ती जी हो या फिर फारूक अब्दुल्ला जी हो, जो आपके आए थे कश्मीर से, हम सब जानते कि उनकी छवि क्या है। एक बोथ ऑफ दे आर लाइक ट्रेटर, हम लोग उनको ट्रेटर के हिसाब से जानते। कश्मीर का हालत उनके वजह से क्या हुआ था, कश्मीरी पंडित की हालत क्या हुआ था, नेशनल फ्लैग को लेके मुफ्ती जी का बयानबाजी हम सब देखे। तो आप ऐसे लोगों को अगर अपने घर बुला के आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप भारत का भला कर रहे, तो ऐसा पेट्रियोटिज्म तो हमें नहीं चाहिए। महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि हम गांधी को मानते हैं और बीजेपी गोडसे को मानती है, तो गोडसे को मानने वाले को हटाना है इस बार। देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं, जिनके खुद के नीयत साफ नहीं है वो क्या बरकत की बात करेंगे। कुरान शरीफ में और आपके जितने भी क्या कहते हैं उनके जो धर्म ग्रंथ है उसमें यही लिखा है, जिसकी जैसी नीयत उसकी वैसी बरकत। तो अगर आपकी सही में नीयत साफ होती तो मुफ्ती जी आज यहाँ पे खड़े नहीं होते, वो आज सही में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते सेंट्रल गवर्नमेंट का। और आप कितने ज्यादा देश प्रेम और देशभक्त है वो हम सब जानते हैं। आप ही ने वो मुहिम चला था जिसमें कि कश्मीर को आपने भारत से अलग करने की बात की थी। और वो क्या है क्या नहीं है, अगर हम लोग इतिहास के थोड़े पुराने पन्ने उठाएंगे तो हम सबको पता चलेगा। तो वो तो बात ना ही करे कि गॉडसे की है कि गांधी की है, लेकिन डेफिनेटली आप दिल से भारतीय नहीं हो ये हम सब जानते हैं। क्या लग रहा है राहुल गांधी के बिहार आने के बाद जो समीकरण है वो बदल जाएंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस का डीएनए बिहार से शुरू हुआ है। कांग्रेस का डीएनए बिहार से शुरू हुआ है। ये अगर वो ये सोच रहे हैं कि भाई फिर से परिवारवाद की राजनीति करेंगे, राजा का बेटा राजा, लालू जी का बेटा सीएम, फिर उनकी पत्नी, उनकी बेटी, तो सेम चीज राहुल जी इस बार नहीं होने वाला है। आपकी पार्टी में भी तो वैसा ही है, परिवारवाद? बिल्कुल नहीं है। देखिए मेरी बात समझिए, जिस आरक्षण से आपके स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी या फिर पशुपति पारस जी या फिर प्रिंस पासवान जी या फिर उनके क्या कहते फादर या फिर चिराग पासवान जी आए थे, हम लोग बहुत सम्मान करते, लेकिन साथ में पार्टी में और भी जितने भी सांसद है सारे के सारे आपके दलित समाज से नहीं। जसवंत सिंह जी को देख लीजिए या फिर आप क्या कहते हैं महबूब अली कैसर जी को देख लीजिए। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। लेकिन हम लोग इस बात की चर्चा वोट बैंक के लिए नहीं करते। वोट बैंक के लिए दलित और महादलित करने वाले लोग कल मीटिंग किए थे जो टोटल फेल है, और इसीलिए महादलित और दलित और अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ से आप किसी को बुलाए नहीं है। तो ये आपकी गलती, हमारी गलती नहीं है। और सबसे हास्यकर बात यह है कि वन वर्सेस ऑल है, जबकि वही वन उस वक्त पूरे विश्व की सबसे पावरफुल इंसान से कल वो मिलने गए थे, और वह यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से कल वो व्हाइट हाउस में मिलके आगे की कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। और वहीं पे बिहार में उन्हीं के खिलाफ साजिश चल रही थी। तो उनको कोई फर्क नहीं, शेर अपना चाल चलेगा, बाकी झुंड बना के कौन चलते हैं हम सब जानते हैं। विपक्षी जितने भी नेता आए थे, जो विपक्षी एकता में जो नेता आए थे, बिहारी व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत सुस्वादिष्ट भोजन उन्होंने किया। खासकर राहुल गांधी ने ये कहा कि यहाँ का लिट्टी चोखा और गुलाब जामुन है, उन्हें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपके पास समय है राहुल जी को खाना खिलाने का, आपके पास समय है स्टालिन साहब के क्या कहते के लिए स्वागत करने का, लेकिन आपके पास समय नहीं है बिहार के जनताओं के साथ समय देने का। कितने लोग गर्मी में खाना और प्यास से भूखे पैसे मर रहे हैं, वही पैसा ले जाके उनको देते तो हमारे ऑनरेबल सीएम के लिए मान सम्मान और बढ़ता। आपने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को बुलाया, लेकिन इस प्रचंड गर्मी में जहां पे आपको जाना चाहिए आज तक आप वहां पे तो गए नहीं। चाहे वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट का शिवनगर हो या फिर आपके क्या कहते हैं आपका जो अभी रामनवमी का जो दंगे हुए थे वहां की बात अगर हम करें, वे अभ्यास शरीफ की बात अगर हम करें, हर एक जगह वहां पे आज तक आप गए नहीं। तो इससे यही दर्शाता है कि उनको बिहार से कोई मतलब ही नहीं, कि उनके दिमाग में फूंक दिया गया, डाल दिया गया कि भाई कि चाचा जी आपको तो पीएम के किरदार में जाना है, और उधर से पीएम की उम्मीदवार जो है उधर आपके राहुल गांधी जी भी है। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं आपको बता दूं, दो पार्टी, एक तृणमूल कांग्रेस, दूसरा आप, और इन दोनों किसी भी कीमत पर हाँ क्या कहते छुई करेंगे लेकिन छूने नहीं देंगे, मतलब उनके स्टेट में जाके काम करने नहीं देंगे। और इसी वजह से कल 3-4 बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अपने अपने राज्य वापस चले गए, और हम सब जानते हैं वो कौन है। अच्छा, चाचा का एक भतीजे से प्यार, दूसरे से तकरार, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है चाचा जी। मैं तो ये मानती हूँ कि हमारे ठीक 2 जनरेशन पहले का जनरेशन, चाहे आपके पिताजी बोलिए, मेरे पिताजी बोलिए, या फिर चिराग जी के पिताजी या चाचा जी बोलिए, सबका सोच एक जैसा है। दे वर वेरी प्रैक्टिकल।
वो लोग बहुत उसूल वाले थे, तो उनको अगर लगा कि भाई ये बच्चा जो है थोड़ा शैतानी ज्यादा कर रहा है, ये बच्चा जो है इसको खिलौना थोड़ा जल्दी मिल गया और ये चीजों को समझ नहीं पा रहा है, तो वो कहीं गलत नहीं है। लेकिन प्रेम उनके लिए आज भी उतना ही है जैसे बचपन में था। ये अलग बात है, अभी के यूथ शर्त रखना बड़ा सीख गए कि चाचा जी को हटाइए तो मैं घर में एंट्री दूंगी। तो दीजिए ना, उनको टिकट दे दीजिए ना, टिकट मांग रहे हैं हाजीपुर से। अरे भाई जहां से आना आइए, पहले अब डिसीजन तो लीजिए। किसी को आने के लिए किसी को घर से निकालना जरूरी नहीं है। हम लोग तो कब से बोल रहे कि आप एनडीए में आइए। हाजीपुर से अगर आपको लड़ना ही है तो आप जाके अमित शाह जी से बात कीजिए। भाई आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको एक जगह दी गई थी। मान लीजिए बीजेपी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी कि देवयानी आपको मैं दे रही हूँ जम्मू, आप जम्मू क्यों अच्छा काम करो, तो आपको दूसरा जगह देंगे। हम हाँ में हाँ मिला दिए, और हम गर्मी में, हम अपने स्किन के वजह से, हम अपने ब्यूटी की वजह से हम उस जगह गए ही नहीं। हमको मन ही नहीं है कि हम गांव वालों के साथ गले में लिपट के काम करें। हमको है कि भाई गाड़ी में बैठे एसी में हाथ हिलाते हुए, तो वैसा काम करने से तो नहीं होगा। उसके बाद हम पोस्टरबाजी करें, तो ये सारा चीज हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रहे हैं, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी देख रहे हैं। जो इंसान जम्मू में काम नहीं किया वो हाजीपुर में क्या काम करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ चाचा जी को चैलेंज करने के लिए वो ये सब काम कर रहे हैं, और ये नियत मुझे और आपको नहीं, जिनको समझना है वो लोग समझ गए, बोल के अभी तक उनको दरवाजे के बाहर वेटिंग लिस्ट पे रखा है और वो बार बार बेल बजाते जा रहे। लेकिन पासवान समाज ने तो चिराग पासवान को नेता मान लिया। ऐसा कुछ नहीं है। पासवान समाज ने चिराग पासवान को हीरो मान लिया है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पूरे पासवान समाज में अगर बोलिए तो चिराग जी जैसे हैंडसम एक एक्टर, हालांकि वो फ्लॉप एक्टर थे, हम सब जानते हैं, देखने में अच्छा, नो डाउट ही इज अ वेरी गुड लुकिंग मैन, मैं भी उनको बहुत एडमायर करती हूँ। लेकिन एडमिरेशन से राजनीति नहीं होती है। आप कितने खूबसूरत है उससे राजनीति नहीं होती है, आप क्या करते उससे काम होता है। आप बिहारी पास कर रहे, और इस प्रचंड गर्मी में कहाँ है युवराज, किधर है, गुमशुदा, गुम है, वो गायब है, वो चले गए बाहर विदेश। इस गर्मी में एकदम पूरा मफलर वफलर लगा के बर्फ में वादियों में वो घूम रहे, और यहाँ पे लोग गर्मी में काम कर रहे, हाय हाय त्राहिमाम कर रहे। क्यों, अभी आपके पासवान जाति की याद नहीं आ रही है? तो ये डबल स्टैंडर्ड वाली राजनीति लोगों को समझ में आ रही है। झुंड बनाने से, भीड़ बनाने से वो वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं होगा, ये जान लीजिए। लोग आज भी जानते, जो काम करने वाले पसीना जब तक टपकाइएगा नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। तो चिराग जी के साथ वही प्रॉब्लम है। तो ये थी देवयानी मित्रा, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इन्होंने ये साफ कर दिया है कि जिस तरह से जो सरगर्मी बढ़ी हुई है, जिस तरह से विपक्षी एकता की जो बैठक हुई है बिहार में, नीतीश कुमार उसके अगुवा बने हैं, लेकिन सब लोगों में क्या एकता रह पाती है या नहीं रह पाती। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी और आप प्रमुख जो हैं केजरीवाल, क्या इस विपक्षी एकता में साथ रह पाएंगे। वहीं चिराग पासवान पर बहुत बड़ा इन्होंने एक बयान दिया है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चिराग पासवान एक हवाई नेता है। इस भीषण गर्मी में जहां अपने लोगों के बीच रहना चाहिए था, अपने समाज के बीच रहना चाहिए था, वहीं वो छुट्टियां मनाने के लिए विदेश गए हुए हैं। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज।